क्या बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार जोशीमठ का मिट जाएगा अस्तित्व? क्या पाताल में समा जाएगी शंकराचार्य की तपस्थली? आखिर जोशीमठ के लिए विकास कैसे बन गया विनाश? 500 से भी ज्यादा लोगों के घरों में आई लंबी लंबी दरारें। जोशीमठ को बचाने के लिए अब शुरू बड़ा आंदोलन। बच्चा परेशान है या तो मैं भी बिचार को परेशान को खाली माले ले जाए से भी बनाए तो ही होगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ धीरे धीरे पाताल लोक में समाता जा रहा है। जोशीमठ में पिछले 4 महीने में भू धसाव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी तक 100 से अधिक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 580 मकानों में भारी दरारें आई हैं। मोटी मोटी दरार आने के कारण सैकड़ों नाली उपजाऊ भूमि भी खराब हो गई है। साथ ही जोशीमठ नगर से गुजरने वाला बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी जगह जगह दरक रहा है। नेशनल हाईवे में मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं। नगर के पैदल रास्ते भी लगातार भू धसाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिस कारण से लोगों में डर का माहौल है। प्रतिदिन जोशीमठ में 20 से अधिक मकानों में दरारें आ रही हैं। स्थानीय निवासियों की माने तो ये सब एनटीपीसी निर्माणाधीन 12 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन टनल के कारण हो रहा है, क्योंकि एनटीपीसी की टनल में पिछले 8 सालों से टनल बोरिंग मशीन फंसी हुई है और इस मशीन को बचाने के लिए जोशीमठ नगर के नीचे एनटीपीसी द्वारा कुछ बाईपास सुरंग ब्लास्टिंग के माध्यम से बनाई जा रही हैं और इन्हीं ब्लास्टिंग के कारण नगर में भू कटाव बढ़ रहा है। लोगों का आरोप है कि जोशीमठ नगर जिस पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, उस पहाड़ की तलहटी में हेलंग से मारवाड़ी तक बद्रीनाथ के लिए एक नई बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क कटिंग के लिए भारी मात्रा में ब्लास्टिंग किए जाने के कारण भी जोशीमठ नगर में दरारें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। गुस्साए स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। विस्थापन और टनल के अंदर किए जा रहे काम को बंद करने की मांग की। बाईपास निर्माण कार्य को भी बंद करने की मांग की। गुस्साए स्थानीय लोगों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नगर में चक्का जाम किया। स्थानीय लोगों ने अपनी मांग प्रशासन के नुमाइंदे के रूप में पहुंचे संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक सैनी के सामने रखी और कहा कि जब तक प्रशासन प्रभावित हुए लोगों के उचित विस्थापन, एनटीपीसी के टनल के अंदर किए जा रहे कार्य को बंद करने, बाईपास निर्माण के कार्य को बंद करने के साथ ही अन्य मांगों के संदर्भ में लिखित आश्वासन नहीं दे देता है, तब तक चक्का जाम और आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के बाद देर शाम को प्रशासन ने लिखित आदेश जारी कर लोगों की मांग मान ली, जिसके बाद ही लोगों ने चक्का जाम खोला। प्रशासन ने अब जोशीमठ में किसी भी प्रकार के निर्माण पर अग्रिम आदेशों तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही एनटीपीसी के सभी प्रकार के कामों और टनल के अंदर किए जा रहे कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही बीआरओ की ओर से बनाए जा रहे हेलंग मारवाड़ी बद्रीनाथ बाईपास पर भी अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। जाम की स्थिति बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के विरोध में ही जाम लगा हुआ है, क्योंकि एक एनटीपीसी की कंपनी के आने के बाद पूरे हमारे समूचे जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव का कारण बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2-4 दिन पहले इन्होंने शायद जो भी ब्लास्टिंग की होगी, उसके बाद जोशीमठ सारे क्षेत्र में दरारें लगभग और बढ़ती जा रही हुई है। और जैसा कि आपने देखा 2-3 दिन पहले कि मारवाड़ी के पास में पूरा जो
मकिंग का पानी है निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी इसकी जिम्मेदार है और हम मानेंगे कि एनटीपीसी को यहाँ से भगाना है, चाहे कुछ भी हो। एनटीपीसी का विरोध हम करके रहेंगे जब तक भगेगी नहीं। एनटीपीसी को यहाँ पर रहने नहीं देंगे। एनटीपीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर लगातार भूधसाव होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जोशीमठ पाताल में समा जाएगा। अभी तक तो लोगों के घरों में दरारें पड़ रही थीं, लेकिन अब जमीन के अंदर से पानी भी निकलने लगा है, जो एक बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो जोशीमठ का अस्तित्व मिट सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोशीमठ से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट।